भाई साहब नमस्कार। नमस्कार दिलीप भाई। क्या नाम है? मेरा नाम है जामा भाई रबारी। जामा भाई रबारी। गांव का नाम है? गांव गोसण, तहसील भाभर है, जिला बनासकांठा। जिला बनासकांठा है। तो वैसे ये क्षेत्र माना जाता है एक सूखा प्रभावित क्षेत्र। सूखा पूरा ठीक है। यहाँ पर तो वैसे नहर है लेकिन थोड़ी दूर भी ज्यादा है। कितना किलोमीटर होता होगा? यहाँ से 6-6.5 किमी होगी। 6 से 6.5 किलोमीटर। यानी कि ये सभी जो पानी आता है, जो यहाँ पर जो फसलें अभी हम देख पा रहे हैं, ये सभी पाइप के माध्यम से आप यहाँ पर पानी लाते हैं पूरी। वैसे पानी कितना नीचे है? यहाँ बोर का पानी 1000 से 1100 फुट। 1000 से लेकर 1200 फीट तक पानी इतना। और वो भी पूरा मीठा तो नहीं है। मीठा नहीं है, कुछ खराब भी होता होगा। और गर्म भी आता है। गर्म भी आता है। तो यानी कि ये खेती के लिए तो अच्छा नहीं है। नहीं, हम नहर से आती है पानी यहाँ। मैं नहर से। तो आपके पास पशुधन कितना है टोटल? जी मेरे पास पशुधन है अभी छोटे मोटे 8 से 9। 8 से 9। अच्छा। और ज्यादातर जो आप बोल रहे हैं कि ज्यादातर हम जो भैंसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सभी आपने खुद घर पर ही बनाई? जब मैं छोटा 8 से 9 साल का था, मैं पढ़ रहा था घर पे, मेरी मम्मी मेरे को स्कूल छोड़ती थी, तब मैं स्कूल से बाहर निकल के बैग रख के मैं भैंसों में चले जाता था। अच्छा। तब मेरे पापा भैंसों बाहर खेत में चराने जाता था और मैं छुप के चले जाता था। तब से मेरे को भैंसों को मतलब पैसे से मेरे को लगाओ तब से। हाँ, तो आपका मेन फोकस अभी बन्नी पे है? बन्नी पे। तो शुरुआत में आपके पास पैसे कितनी थी? जो शुरुआत में 3 भैंसे थी। तीन में 7-8 साल से पहले हम पूरे गांव बन्नी से बुल खरीद के लाए थे। अच्छा। पूरे गांव बन्नी से खरीद के लाए थे। तभी वो 70,000 में आया था। अच्छा। से तभी इतना महंगा था? तभी 70,000 में 7-8 साल पहले आया था बुल। और तभी वो हाजी सरकार संधि का नाम है। अच्छा। वो संधि के पास से लाया था। अच्छा। तभी वो अभी तो जो बुल होता तो 3.5-4 लाख का तो माना ही जाता है, इससे ज्यादा अभी कम नहीं। सही बात है। तो अभी वो बुल से मैंने तीनों भैंसों लोकल क्रॉस करवाई थी। मेरे पास लोकल भैंस थी। अच्छा। तभी मैसानी थी। तभी एक कटड़ी मेरे को ये मिली थी। अच्छा। और एक भैंस मेरे फुआ को मैं गिफ्ट कर दी थी। अच्छा। और एक सेल कर दी थी। तीनों भैंस में से एक बची थी, इसकी कटड़ी ये अभी। अच्छा जी। तो शुरुआत की जो आपने बन्नी की शुरुआत यहाँ से हुई? जी यहाँ जो आपके पास लोकल भैंस थी। लोकल। उसके अंदर जो बुल आया था, वो बुल डाला तभी मेरे को सींधन मिली है। ये फर्स्ट सिंधन मिली? फर्स्ट मिली है। अच्छा। तो ये सिंधन तो भाई बहुत ही उम्दा है। देखो भाई, ये प्रॉपर जो अच्छा बुल होता है, जो अच्छा बुल किसे कहा जाए? जिसकी जिन ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी होती है, यानी कि जो हम बोलते हैं कि डोमिनेट अच्छा बुल होता है, जो इसकी डोमिनेट रेशियो अच्छी होती है, तो वो मैसाणी को भी बन्नी बना सकता है। तो शुरुआत में जो कितने समय हुआ वो बुल को? 8 साल तो हो गया। 8 साल पहले बुल आया था। इसकी मुंह की क्षमता 1 मिनट भी नहीं है। अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत उम्दा है भाई। और सिंधन और बन्नी और उसमें भी आप थोड़ा पास में खड़े रहो। देखो हाइट, लंबाई, चौड़ाई बहुत वजन वाली है भैंस और उम्दा है। और अभी इसी समय ज्यादातर जो हमारे जो पशुपालक भाई होते हैं, उनके पास जो भैंसें होती है वो ज्यादातर ड्राई पीरियड पे होती है, यानी कि ड्राई होती है या ड्राई होने के कगार पे होती है लास्ट तक। अभी गाभण है? अभी 9 महीने की गाभिन है। 1 महीना लेगी अभी। 1 महीना लेगी। 1 महीना लेगी। दूध एकदम ड्राई कर लिया? हाँ। सबसे अधिक दूध देने की क्षमता इसकी? अभी इसका 18 लीटर 300 ग्राम में जो बनास डेयरी है, इसमें मिल्क दोनों टाइम का करवाया था कांटे पे। अच्छा जी। 18 लीटर और 300 ग्राम दोनों टंग का। देखो भाई, हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आपका जो क्षेत्र होता है, ज्यादातर हम देखें तो बनासकांठा, यानी कि बनासकांठा में जो भाबर है, थराद है, वाव, सुईगांव, वो एक सूखा प्रभावित क्षेत्र होता है। वहां पर गर्मी भी अधिक होती है और वहां पर जो विदेशी गाय होती है, जो HF, जिस टाइम हॉस्टन फ्रिजियन बोलते हैं, जर्सी बोलते हैं, आयर शायर बोलते हैं, वो इतनी गर्मी को सह नहीं पाते। और सहने के लिए आपको फुहारे, फोगर, जो सब बहुत बड़ा ये सिस्टम ये सब इंस्टॉल करना होगा। लेकिन ये नस्ल है, यानी कि बन्नी एवं मैसाणी, जो उत्तर गुजरात की जो नेटिव ब्रीड मानी जाती है, स्थानीय नस्ल मानी जाती है, वो सभी वातावरण में ये रहती है। कोई भी सुख सुविधा नहीं है यहाँ पर। देखो, ये नेचुरल डेयरी फार्मिंग, हम ये गुजराती में इसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई? इसको आप बोलते हैं ठूला। ठीक है, ठूला बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोला जाता है वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन आप देख लो,
ये जंगलों में होता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, हमारे जो हिंदी में देखने वाले जो पशुपालक भाई है वो आप कमेंट बॉक्स में बता लो। आपकी सबसे पहली ये भैंस है, ठीक है, और उसके बाद आपने ब्रीडिंग से शुरुआत की। ब्रीडिंग से तो उसके बाद आपने क्या क्या पाया? इसके बाद ये 5वां भीतर बच्चा देगी। ये 5वां भीतर देगी। इसकी पहली भीतर की एक कटड़ी थी ये। हाँ, वाह भाई देखो, अद्भुत, वाह वाह। इसका मुंह देख लो भाई, क्या बात है। ये टोटल उसकी उम्र क्या हुई? इसकी उम्र होगी अब ये 4.5 साल हो गई होगी। 4.5 साल जी। कितने बार भी आई? ये एक ही बार भी आई, दोबारा बच्चा देगी। अब 8 महीने की गाभिन है। 8 महीने की गाभिन है। टोटल इसकी उम्र 4.5 से 5 साल हो गई होगी, 4.5 क्योंकि बीच में 2 बार रिपीट हुई थी। रिपीट हुई थी? क्या रिपीट होने के मेन रीजन? मेन रीजन ऐसे है कि बुल से क्रॉस नहीं होती, और बुल से क्रॉस करवाते तो भी वो खाली निकलती है, रिपीट होती है। तो मैं इसके बाद में 2 बार रिपीट हुई, बाद में बिदन करवाया, तो अभी 8 महीने की गाभिन है। अच्छा जी। सबसे अधिक पहले भीतर में क्या दूध दिया? इसके पहले भीतर में 6 लीटर 900 ग्राम 7 लीटर था। 7 लीटर था? हाँ, पूरा दिन का मतलब 14 लीटर था। अच्छा जी। तो बिया हुआ कितना समय हुआ? अभी बिया हुआ इसका हो गया होगा 1.5 साल आसपास। 8 महीने की गाभिन है। 1.5 साल। 2 बार रिपीट हुई, इसीलिए टाइम ज्यादा लगा। नहीं, भैंस तो वैसे परिपक्व है। नहीं, पूरी है परिपक्व। वैसे अभी देखे तो ऐसे उसका जो मुंह है ना, उसी हिसाब से तीसरे बेहतर बिया हो, बियाने का समय है इसका। जी जी जी। इतनी 1 साल का फर्क हो गया है। परिपक्व है जी। और भैंस भी अच्छी है जी। भैंस भी 18-20 लीटर दूध दे। हाँ, ये मेरे को पक्का विश्वास है कि दूसरा बेहतर में मेरे पास 9 लीटर तो देगी। पूरा देगी। 7 लीटर पहला बेहतर में नहीं, वैसे देगी। और भैंस भी वैसे महंगी पूरी रूप में भी अच्छी है और महंगी भी है जी। ठीक है, क्योंकि अभी उसका जो बावला जो ऑर्डर बटर बोलते हैं, ये अभी दूध 7-8 दिन ही हुआ है छोड़े हुए। अच्छा। दोनों टाइम दूध देती थी, 700-800 ग्राम देती थी। वो कभी पग लात मारती है नहीं है। मैं खुद छोड़ दी है दूध एकदम ठंडे जी। लास्ट में इसका 700-800 ग्राम दूध था, तब तक ये दूध देती थी। अच्छा। फिर मैंने सोचा कि अगले बेहतर वो दूध कम देगी, मतलब पूरे ऐसे 9-10 महीने तक दोएगे तो फिर इसको छोड़ दिए। अभी भाई हम काफी वीडियो में ये बोलते हैं कि जो सिंधण भैंस होती है, जो कोई भी पशुपालक भाई सिंधण भैंस से ब्रीडिंग करता है, यानी कि बन्नी भैंसों को आपको अच्छी बच्चियां लेना है, अच्छी कटड़ियां लेना है, अच्छा बुल लेना है, तो सिंधण भैंस से शुरुआत करते हैं। तो उसमें आपको जो सक्सेस जो रेशियो होता है वो अधिक मिलता है। तो ये सिंधण भैंस है। और वैसे ये भाई ने सिंधण भैंस से ये ब्रीडिंग की शुरुआत की है। तो थोड़ा भाई से ये हम जानना चाहते हैं कि भाई साहब, जो आपकी जो सिंधण भैंस है जी, उसके अंदर आप कौन कौन से टाइप के जो बुल इस्तेमाल किया और कौन कौन से बच्चे मिले, और जो बच्चे मिले वो बुल पे गए या भैंस पे गए, थोड़ा डिटेल से बताए हमें जी। ये मेरे पास संधन है, इसमें मैंने विदान करवाऊ कि कोई मुराह बुल से गाभिन करवाओ कि मैसाणी से करवाओ। ये बच्चा पूरा बन्नी देती है, इसके परे ले जाती है पूरा। ये 5वां बेहतर भी है कि एक भी बच्चा इसका कम नहीं है। नहीं, बीच में मैं एक विदान भी करवाया था, एक मैसाणी बुल से भी गाभिन करवाया है। अच्छा। जो वो कटड़ी है वो मैसाणी बुल से गाभिन करवाया था लास्ट वाली। अच्छा। हाँ जी। तो भी पूरी बन्नी इसने बन्नी जी जी प्रॉपर उसका कैरेक्टर बन्नी प्रॉपर, वो छोड़ती ही नहीं है। बुल दे, कटड़ी दे या कटड़ा दे, देखना ही नहीं पड़ेगा कि ये बन्नी आएगा कि कौन सा आएगा, ये बन्नी आएगा। बन्नी आएगा जी जी, बन्नी आएगा। यानी कि ये खुद जो उसका जो जीन होता है, जो डोमिनेट जो रेशियो होता है, वो खुद इसी पे जाते हैं, यानी कि खुद की जीन ट्रांसफर करने की एबिलिटी होती है वो अधिक है। तो ये तो मेन ये प्रभाव है जी कि शुरुआत कोई भी ब्रीडिंग करो तो सिंधण भैंस मिल जाए। सिंधण से करो तो अच्छे पैसे मिलेंगे, सबसे उम्दा है जी। अरे सिंधण से करो और बुल अच्छा रखो। लोकल भैंस मैसाणी भैंस होता तो बुल अच्छा डालो तो 2-3 साल 2-3 भीतर भी आएगी, तब रिजल्ट मिल जाएगा बन्नी का। टाइम लगेगा, फिर बन्नी का रिजल्ट मिल जाएगा आपको पूरा। तो ये पहले ये, हाँ, उसके बाद ये पहले बेहतर की कटड़ी थी, ये दूसरे बेहतर कटड़ा डाला था। कटड़ा वो जो जयगोगा डेयरी फार्म में बुरेठा जगदीश भाई के पास है, चांद्रा बुल। चांद्रा जी जी, इसकी माँ है। चांद्रा बुल इसका था। चांद्रा इसका जी, इसका था। हाँ, तो चांद्रा बुल भी बहुत बढ़िया है। बहुत। मेरे पास 3 साल का था तब मैंने सेल किया था। 3.5 साल का। एक बेहतर मेरे गांव के सब भैंस है वो चांद्रा से गाभिन हुई थी। अच्छा। और गांव में बच्चे भी मिले, टॉप नस्ल आए है। और मोस्ट ऑफली 60 से 70% तो इसकी कटड़ी आई है। अच्छा। और इसमें से 30-40% चांदरी भी आई है। अच्छा जी।
तो बुल से भी यहाँ पर ज्यादा पशु क्रॉस हुए? हाँ ज्यादा हुआ, 125 आसपास पशु हुआ था। वो बुल से? हाँ वो एक साल पहले हमारे पूरे गांव के मेरे पास एक ही पाड़ा था। हाँ बुल एक ही था, तो पूरे गांव के भैंसे यहाँ ही गाभिन हुई थी। अच्छा, क्या चार्ज लेते थे आप? मैंने चार्ज पहले 300 रुपये लेते थे, फिर गांव वालों ने सामने से बोला कि बुल अच्छा है, तो ऐसे चाकरी भी मैंने की थी, तो गांव वाला सामने से 500 रुपया मेरे को देते थे। अच्छा जी, अभी भी जगदीश भी 500? हाँ अभी जगदीश भी 500 लेते हैं। और बुल मेरे से भी चाकरी इतने अच्छी की है जगदीश भाई ने। जगदीश भाई की क्या रहा? जी जी आपसे भी अच्छा है? जी मेरे भी। एक पहली ये, वो दूसरा चांद्रा बुल है, तीसरी ये वो कटड़ी है। वो कटड़ी जी सही है भाई, ये तो बहुत ही उम्दा रिजल्ट मिले हैं। जी। और जो लास्ट वाला जो रिजल्ट है वो तो भैया हम आपको दिखाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे। तो इसके बाद आपने ये मैसाने बुल से क्रॉस की? तीसरे महीने में यहाँ पे बुल नहीं था अच्छा। हाँ। और मैं बाहर गया हुआ था, तो मेरे पापा ने मैसानी बुल से क्रॉस करवाई थी। अच्छा। हाँ तभी एक कटड़ी दी है, देख लो आप कि मैसानी बुल का कोई भी इसमें है रिजल्ट? एक भी रिजल्ट नहीं है? नहीं जी, पूरी क्वालिटी जी। ये भी सिंग थोड़ा कटवा लिया है, नहीं तो पूरी सिंधनी थी। ये सिंग कटवा क्यों लिया? ये मैं हाजिर नहीं था और यहाँ पे खुच रहा था। दादाजी को आइडिया नहीं था? जी, और दादाजी को आइडिया नहीं थी, नहीं तो मैंने बोला था कि थोड़े से आगे कर लो तो सिंधन हो जाएगी। फिर कटवा लिया, अभी होगी पर पूरी इतनी नहीं होगी, एक दो टाइम आपको टाइम लगेगा। जी जी, नहीं तो यहाँ तक आ गया था, पर यहाँ खुच रहा था मतलब। जी समझ गए, यानी कि ये सिंग बनाने वाला बंदा भी नया जी, और आपके पिताजी को ये पर मालूम नहीं था सिंग क्या होता है, वो आइडिया मालूम नहीं था, ब्रीडिंग से मालूम नहीं था मतलब। समझ गए जी। यानी कि मित्रों देखो, कोई भी भैंस होती है उसकी कीमत 1 लाख होती है, और सिंग अच्छा हो तो उसकी कीमत 2 लाख हो जाती है, 1.5-2 लाख। तो सिंग तो मेन ये प्रभाव करता है। सिंग और रूप तो सिंग से ही बनता है, रूप सिंग से बनता है। और इतनी स्वभाव में गरीब है कि बात ही मत पूछो। देखो भाई उसका लुक देख लो यहाँ से, बहुत ही कम्पैक्ट बॉडी है और सुंदरता भी अच्छी है। देखो अद्भुत, बहुत बढ़िया। ये तीसरा और चौथा ये बुल बहुत पसंद आया बुल हमें। देखो ये चौथा बेहतर का कटड़ा है, ये चौथे बेहतर का कटड़ा है। और इसकी उम्र हो गई है अब 1 साल से ज्यादा हो गई है, थोड़ी चाकरी कम है, फिर बनेगा अच्छा और रिजल्ट भी अच्छा देगा। मैं बुल के लिए तैयार कर रहा हूँ। देखो ये बुल बहुत ही उम्दा है जी, इसका मुंह इसकी माँ तरह ही होगा और सिंग भी इसकी माँ तरह होगा, पूरा सिंधन होगा। नहीं, इसकी माँ से भी अच्छा। हाँ, और अभी चाकरी करूंगा तो इससे भी बॉडी टेक्सचर अच्छा बनेगा इसका। वैसे क्या होता है कि अब साइंस कहता है थोड़ी ट्रीटमेंट करो जी, और हमारे जो पुरुष होते हैं वो तो वैसे ज्यादातर ये जंगलों में और ये पूरे दिन हमारी भैंसे खुली रहती है। अभी शाम के टाइम में लाई है, नहीं तो ये बाहर बाड़ा है, इसमें रहती है खुली रहती है जी। अभी इसको चारा अब डालेंगे, पूरी दिन की भूखी है। अच्छा जी, बहुत उम्दा है बुल, बहुत उम्दा है भाई। इसका मुंह बहुत छोटा है, मुंह भी छोटा है, सुंदरता भी अच्छी है, पीछे से पूंछ भी इसकी अच्छी है, और पेट की चौड़ाई भी अच्छी है। जी जी जी, चांद्रा से भी पूरा बुल बनेगा, इससे भी अच्छा बनेगा। जी, ये उम्दा है, ये आपका नाम करेगा जी। बहुत बढ़िया बुल है, गर्दन बर्दन एकदम पतली, पूरी सुंदरता भी अच्छी है। और यहाँ पर एक और सोने जैसी ये पूरी जोटी है, ठीक है। जोटी का विकास, ग्रोथ सब कुछ बढ़िया है। और ये भैंस समझ लो कि शिंग और मुंह थोड़ा बन्नी जैसा होता तो ये बहुत महंगी बन जाती। थोड़ा उसके शिंग एवं मुंह में थोड़ा कटार भी है। मुंह तो थोड़ा भी अच्छा है, थोड़ा सिंग पीछे हुआ है। ये आपने बाहर से लाई थी? हाँ जी, 1.5 साल हो गया। मेरे पास सब काली भैंसे थी, तो मेरे को शौक था कि एक भूरी चाहिए। तो मेरे फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पे एक भूरी है। तो जब 1.5 साल पहले मैं इसको 31,000 रुपये दिया था। अच्छा। और 31,000 में लाई थी। कितनी उम्र थी इसकी? इसकी उम्र तभी होगी 19-20 साल, 19-20 महीने की हो गई जी। अच्छा, गाभिन अभी? जी अभी गाभिन है, और 2 दांत अभी किया है। 2 दांत अभी किया जी। कितने महीने गाभिन है? गाभिन अभी 4.5-5 महीने की होगी। अच्छा, बटर अभी जी दिख रहे हैं, अद्भुत। ये आपके पिताजी है? हाँ जी, लोग बोलते हैं कि
मतलब छोटी छोटी बच्चे के मेरे गांव वाले पूरे बोल रहे थे कि 30,000 महंगा दिया है। फिर मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि शौक की कोई कीमत होती नहीं है। शौक नहीं कीमत, सही बात है। मेरे को अच्छी लगी तो मैंने लाई थी। नहीं, अभी तो इसकी कीमत 80 से लाख रुपया मान लो। जी, अभी बेचने का तो कोई इरादा ही नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोई भैंस नहीं बेचता तो भी ये कीमत, जी कीमत तो जी होती है। ये भी बहुत बढ़िया। हाँ जी। वैसे देखो तो ये कैरेक्टर पूरे के पूरे उसके अंदर बनने के लिए जंगल से ही लाई है। ये कहाँ से आई थी? ये अगीचना गांव है, गोत्रका से आगे, जो कच्छ का छोटा राणा बोला जाता है, वहां से लाई थी मैंने। बहुत बढ़िया भैंस है। देखो भाई, सुंदर और स्वभाव और जंगल की जो भैंसें होती है वो इसी टाइप जी, ये पुरानी लाइन बोली जाती है, पुरानी लाइन है। और ये ज्यादातर काफी पशुपालक भाइयों के पास ऐसी भैंसें देखी जाती है जी। ठीक है, जो समझदार होते हैं उसे ये बन्नी कहा जाता है, जो समझने वाले बन्नी बोलेंगे जी। और काफी ऐसे भाई है जो बन्नी तो बोला जाता है, एकदम गोल अंडे जैसा सिंग, उसके अंदर बीड़ी की जो गड़ी रखो तभी बन्नी बोले। ऐसा नहीं होता, बन्नी में अलग अलग कैरेक्टर। जो बन्नी ब्रीड होती है वो तो जो पहचानने वाला होता है तो पहचान ही लेता है जी। उसका पूंछ बड़ा है तो इस हिसाब से बन्नी ना है, वो नहीं, वैसे नहीं, अलग अलग कही जाती है जी। साइंस में ये पुस्तकों में, ये लेखों में लिख लिया कि बन्नी की पूंछ छोटी होती है जी, लेकिन अब तो बुल थोड़ा बहुत ऐसे अंदर क्रॉस होते हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट तो अच्छे मिलते, पूंछ भी थोड़ी बड़ी आ जाती है। इसके दूध क्या है? इसके दूध जब बच्चा देती है वो टाइम 7-7.5 लीटर होती है। अभी इसके पास 3 महीने की गाभिन है, 5 महीना बिया हुई है, तो अभी 5.5-6 लीटर हाजिर है। 5.5-6 लीटर हाजिर है। जी जी। बहुत बढ़िया भाई। देखो, और वो बोल रहे थे, मैंने लाई थी वो कि 9.5-10 महीना होगा तब भी दूध निकालोगे तो निकालने देगी, वो बंद होती नहीं है जी। नहीं, ऐसे जो गरीब इंसान होता है ना, उसे ऐसे भैंस मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो ऐसे दूध भी स्वभाव में गरीब भी मिलता है और रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट भी अच्छा मिलता है और लंबे समय तक दूध देती है तो गरीब जो पशुपालक भाई है वो जिंदा रहता है। जिंदा रहता है, इसका घर चलता है। घर चलता है जी। तो अपनी जो भैंस है, कोई बना डेयरी में कितना भरवाया वो खास मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है। फिर वो 18 लीटर से, मतलब 18 लीटर 300 ग्राम गांव के मंडली के डेयरी में हुआ था, वो बनास डेयरी में जी। और ज्यादातर आपकी भैंसें सब चरवाते या जंगल में? जंगल में जाती है। और अभी तो मेरे पापा जाता, मैं जॉब करता हूँ, मेरे पापा तो खुली तो नहीं रखते, फिर वो जो बाहर बाड़ा है इसमें पूरे दिन खुली रहती है। शाम को बांधते हैं हम, सुबह इसको चारा डाल देते हैं 9 बजे, फिर पूरे दिन खुले रहेगी, पानी पिएगी, अभी आएगी, अभी चारा खाएगी, पूरी नाइट बहेगी। 2 नियर होती है, 2 ही टाइम आप चारा डालते हैं? जी, दोनों टाइम डालते हैं। अच्छा, और जमीन कितनी है आपकी? जमीन मेरे पापा के पास है 13-14 बीघा। 13-14 बीघा। हम 2 भाई हैं। 2 भाई जी। अद्भुत, खूब अच्छा है, खूब अच्छा है, बढ़िया है। मैं जॉब करता हूँ तो अभी मेरा मन नहीं जॉब में लगता है, शाम और सुबह दोनों टाइम पापा को कॉल करता हूँ कि कैसे भैंस है, कैसे करते हो। आप वहाँ पर रहते क्या? नहीं जी, मैं आ जाता हूँ 2-3 दिन में तो आ जाता हूँ। अच्छा जी, 1 हफ्ते में 2 छुट्टी मिलती है मेरे को। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, उम्दा कार्य है और ब्रीडिंग से माध्यम से आप जो कार्य कर रहे हैं, इच्छे भी अच्छे पशु मिले, ये हमारा मेन फोकस है। मेन आप बुल पे? अच्छा, बुल पे अभी मैं जॉब करता हूँ और कोई भैंस हिट पे आती है तो मेरे को कॉल आता है कि हिट पे है, तो मैं जॉब छोड़ के आता हूँ और मैं खुद ही बाहर ले जाके बुल से क्रॉस करवाता हूँ। अच्छा, तो आती है तो अभी जो है बड़ी सिंधन है, वो जो जगदीश भाई के पास बड़ा बुल था, इससे गाभिन है। वो जो पहले बेका हुआ था चांद्रे के पहले, वो 1.5 लाख बड़ा। 1.5 लाख 1,55,000 का, इससे गाभिन है अभी 9 महीने की। अच्छा, उसका तो रिजल्ट बहुत बढ़िया। बहुत, अभी देखेंगे तो ये सिंधन है और बुल भी अच्छा था। इसका रिजल्ट तो कोई देखना ही, आंख बंद के देख लो, इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा जी। यानी कि कटड़ी मिली, कटड़ी मिली या कटड़ा मिला जी, और कटड़ा मिला जी, तो उससे भी 19.6 कैरेट का सोना। जी जी जी। और ये भैंस 5 बार बच्चा देगी। कटड़ी दे या कटड़ा में बेचता ही नहीं, वो रखता हुआ इसका। वो रखना जी। जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें आप अधिक उन्नति करो, ऐसी हमारी मनोकामना है, हमारी इच्छा है, हमारा आशीर्वाद है। खूब खूब आभार दिलीप भाई। तो यहाँ पर इस वीडियो का समापन करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गो मातरम। जय गौ माता।